कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के बाद देश में खुशी की लहर दौड़ी ही थी कि देश में एक बार फिर से अलग अलग तरह के वायरस दस्तक दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरल में निपाह वायरस के 6 मामले मिले हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में निपाह वायरस का मामला सामने आने पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज बोली कि 15 सितंबर के बाद से राज्य में एक भी मामला नहीं आया है। इस पर मीडिया ने कहा कि हम लोगों को कब तक सावधानी बरतने की जरूरत है। जवाब में मंत्री साहिबा बोली कि वायरस मिलने के 42 दिन बाद तक हमें सावधान रहने की जरूरत है। केरल के बाद पश्चिम बंगाल में एक शख्स में निपाह वायरस का लक्षण पाया गया, जिसके बाद उसे कोलकाता के बेलियाघाट आईईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की उम्र 20 साल है और वो पेशे से केरल में मजदूरी करता था। मरीज को पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार, गले में संक्रमण जैसी परेशानियां हो रही थी। शुरुआत में मरीज को केरल के एर्नाकुलम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसे थोड़ा आराम मिला और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पर बंगाल पहुंचते ही एक बार फिर उसकी तबीयत बिगड़ी और इस बार उसे फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल में निपाह वायरस के कहर के बाद अब हिमाचल और उड़ीसा में स्क्रब टाइफस का खौफ बना हुआ है। दोनों राज्यों में अब तक 15 लोगों की मौत स्क्रब टाइफस से हो चुकी है। हिमाचल में मृतकों की संख्या 10 है, जबकि उड़ीसा में स्क्रब टाइफस से मरने वालों की संख्या 5 है। हिमाचल में तो स्क्रब टाइफस के अब तक करीब 1000 मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रब टाइफस ओरिएंटिया सुसुगामुशी नाम की बैक्टीरिया से फैलती है। कोरोना और निपाह की तरह ही ये भी एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी का मुख्य कारण पिस्सुओं यानी चिगर्स का मनुष्यों को काटना है। चिगर्स के काटने के बाद मनुष्यों के शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने हो जाते हैं, जिससे खुजली होती है।